मुखादग्निरजायत सर्वैस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रचण्डमन्दगन्धमधुपक्ष्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिनिरये सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदं। बोले गणपति महाराज की जय। विगत 2 वर्षों से तृतीय वर्ष में शुभारंभ श्री जिला सीकर है। जिला नहीं सीकर ही रहते हो ना। जिला ही तो पूछ जिला नीम का थाना है। नीम का थाना सीकर ही है अपना गांव। सीकर डाल दो। सीकर नाम में अंतर्गत कौन सा ग्राम वगैरह जगह का? कावट ग्राम में वर्तमान समय सन्निकटे है। जिला सहारनपुर है ना। वो बोल दिया मैंने, सन्निकट बोल दिया उसने। जिला सहारनपुर बोल दिया। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा देव का ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद श्रीमता वाले में इस कटोरी में नहीं गिरेगा। सीधा सीधा चलेगा और बाकी आप लोग उससे करते रहिए। के अधिकारीगण आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और जैसे ही 5-7 मिनट होते हैं वो कहते हैं कि काम होते भी हैं, काम जिम्मेदारियां पूरे क्षेत्र की होती है और वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पूरे क्षेत्र को देखने वाले अधिकारी। कोशिश करूंगा कि सर को भी पटका पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर, ताकि इस श्री गोधाम 5वां धाम जो गोपाष्टमी उत्सव है उसकी यादें सर के दिलों में, आदरणीय के दिलों में हमेशा ताजा रहे और अगले वर्ष उनको या फिर इसी कार्यक्रम में उपस्थित होना है। वो चाहे कहीं भी ट्रांसफर होकर जाए लेकिन उपस्थित होना है, ऐसा वादा वो कर रहे हैं। तो तालियां बजाइए। हाँ, हम आशा करेंगे कि अगले वर्ष फिर हमारे बीच में होंगे और हमें आशीष दे रहे होंगे। जोड़ करके ध्यान कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेघानाद घटा घटघटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य भगो भगो भग भगो भूको वाको भगो भूभगो विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते नित्यं नंदकिशोर गोपवनिता वाचस्पति पात्मां शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हि जाहि निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद 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 सो वेद बतावे। नारद से सुख व्यास रते पचियार तो पुनि पार न पावे। ताई हीर की चोरिया छचिया पर चाच पे नाच नचावे। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ये लो नहीं ये लो बुरा को खा लिया गरम ओम प्राणाय स्वापानाय स्वापिनाय स्वदानाय स्वसमानाय सुबह से खाएंगे फुल चल रहा मामला। चलो
सब तृप्त है एकदम। जी। आंगन ये तुलसी के पौधे बिन सूना सूना घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए, और गाय वाले खूटे जब घर से उखड़ गए, कुत्ते बिल्लियों से सजे परिवार हो। जो संदेश दिए बस उसी से प्रेरित होकर 4 पंक्तियों का संदेश मैं आपको दूंगा कि बरसाए जो नफरत की बूंद, उस बदरिया को बदलना होगा। बरसाए जो नफरत की बूंद, उस बदरिया को बदलना होगा। अगर दूषित हो गया है पानी तो फिर दरिया को बदलना होगा। अगर दूषित हो गया है पानी तो फिर दरिया को बदलना होगा। और यूं कुछ बूंद आंसू के बहा लेने से कुछ भी तो ना बदलेगा। यूं कुछ बूंद आंसू के बहा लेने से कुछ भी तो ना बदलेगा। बदलना है अगर नजारा तो नजरिया भी बदलना होगा। बदलना है अगर नजारा तो नजरिया भी बदलना होगा। और सुल्तान जी ने जो संदेश दिया, हमारे कवियों ने जो संदेश दिया, अगर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इसका कुछ संदेश दे सकें, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन के अमूल्य क्षण गुजार चुके हैं। हमारे घरों में आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको इन संदेश की ज़रूरत है। वाकई जो संदेश दिया, जो संस्कारों की बात सुल्तान जी ने या उसके पहले के कवियों ने किया, वो संदेश हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देने की ज़रूरत है। ये संदेश निश्चित रूप से आप जा करके करेंगे। आज गोपाष्टमी का पर्व है और आज गौ माताओं की बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सेवा की है, लेकिन खाली एक दिन, अभी मैं सोशल मीडिया में कहीं देख रहा था कि खाली एक दिन ही हम गोपाष्टमी के दिन ही सारी गायों को सब कुछ खिला देते हैं। और कई गौशालाओं में मुझे भी आज जाना हुआ और स्थिति ये थी कि गाय माता ने इतना ज़्यादा हमने खिला दिया कि उनको फिर वो खा ही नहीं रही थी। तो इस तरह से खाली एक दिन गोपाष्टमी न बनाया जाए, बल्कि हर दिन हम अगर संकल्प लें कि गायों की सेवा हर दिन करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि गायें कामधेनु होती हैं। अगर जिस घर में गायें होंगी निश्चित रूप से वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। तो आज हम संकल्प लेंगे कि हम लोग जहाँ भी, जैसे भी, जिन परिस्थितियों में होंगे, मैं तो खैर सरकारी अधिकारी हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी है, मुझे तो गौशालाओं में जाना ही होगा इस काम के लिए, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में भी जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जहां भी हमें जब भी मौका मिले, जरूरी नहीं है हम इसको आदत में शुमार कर लेंगे। अगर हम इसको एक काम मान के चलेंगे तो निश्चित रूप से काम करना बहुत टफ हो जाता है। कभी भी आप जिसको काम मान के चलें वो बहुत टफ हो जाता है। हम लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हमने वही चीज़, कोई भी कहानी की किताब होती थी, अपने सब्जेक्ट से इतर तो हम एक दिन में ख़त्म कर देते थे, लेकिन जब हम तैयारी करने के दौरान वही एज ए सब्जेक्ट हमें मिल जाती थी तो फिर एक महीनों में ख़त्म नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो एज ए काम हम उसको लेने लगते थे। तो अभी हम अगर एज ए काम नहीं बल्कि उसको एज ए इंटरेस्ट लेने लगेंगे, हम गायों की अगर सेवा कर रहे हैं उसको अपने इंटरेस्ट में शामिल कर लेंगे, तो निश्चित रूप से गायों का तो जो भी ये जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जितनी दुर्दशा गायों की हो रही है वो दुर्दशा होने नहीं पाएगी।